तो हम ये बात सब मदरसों की नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मदरसे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। मदरसों में सुधार का विरोध हो रहा है, मदरसों के आतंकी कनेक्शन की जांच की बात की जा रही है। सवाल ये कि आखिर मदरसों में सुधार क्यों जरूरी है, इसकी वजह जानने के लिए हमें एक आंकड़े को समझना होगा। करीब 4% मुस्लिम छात्र मदरसे में जाते हैं। देश में इस वक्त करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। इस आबादी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकाली जाए तो वो लाखों में होगी। सोचिए, लाखों बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, इसलिए क्या ये जरूरी नहीं कि मदरसों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब हासिल किए जाएं। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 7 से 9 साल के मुस्लिम छात्रों में से 2.3% छात्र मदरसे में पढ़ते हैं। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र गरीब घरों से आते हैं। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की नजर इन्हीं गरीब पृष्ठभूमि वाले छात्रों पर होती है। इसलिए जरूरी है कि मदरसों की निष्पक्ष जांच हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि मदरसों का किसी भी संदिग्ध संगठन से कोई लिंक ना हो। तो यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूपी सरकार मदरसा संचालकों को परेशान कर रही है। आरोप लगाने वालों में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। हमने इस मुद्दे पर ओवैसी से खास बातचीत की। आप सिर्फ एक समुदाय के उन मदरसों का करा रहे हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलता है, तो ये टारगेटेड सर्वे है। आप ये सर्वे कराकर इसमें जो लेकर बाद में उसमें मदरसों में मदाखलत करेंगे, ये आर्टिकल 30 का वायलेशन होगा। क्यों कर सर्वे करा रहे हैं? अच्छा, ये सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए। ये बताया जाए कि देखो इन मदरसों में ऐसे लोग पढ़ते हैं जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं, जो झूठ है। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की खातिर इस तरह के सर्वे करा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप बर्फदान में या डस्टबिन में नहीं डाल सकते। आप मदरसे तोड़े जा रहे हैं। सरकार चलेगी रूल ऑफ लॉ से चलेगी या बुलडोजर से चलेगी? हम ये कह रहे हैं कि आप मदरसाओं से नफरत मत करिए। आपकी मदरसाओं से नफरत इस्लाम से नफरत बन रही है, मुसलमानों से नफरत बन रही है। तो असम में मदरसों के संदिग्ध लिंक के बाद मदरसों की जांच कराने की जरूरत है। ये बात कई मंचों पर कही जा चुकी है। अगर राजनीति से परे जाकर देखें तो यूपी सरकार की जांच को इस लिहाज से देखा जा सकता है कि जांच के लिए मदरसों को बदनाम करने वाले लोगों की पहचान हो सकती है। इससे मदरसों की जो साख है वो सुधरेगी और मदरसों पर लगने वाले आरोप भी खत्म होंगे। वैसे मदरसों को लेकर आज तमाम सवाल किए जाते हैं, लेकिन अतीत में मदरसों ने शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आपको कुछ दिग्गजों के नाम बताते हैं जो मदरसों से पढ़कर निकले हैं। राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मुंशी प्रेमचंद। ये वो लोग हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। जाहिर है मदरसों का अतीत बेहद शानदार रहा है, इसलिए जरूरी है कि मदरसों में सुधार किया जाए, उन्हें दागदार करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।